तीसरा कारण आप सबके पास है, वो है मानसिक रोग। ये एलोपैथी यही कहती है और आयुर्वेद भी कहता है मानसिक रोग। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि इसको आप जितना मर्जी खींच लो, इसके अंदर एक बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी। कभी हम करेंगे इसका प्रोग्राम स्ट्रेस के ऊपर, देन वी विल डिस्कस 5 टाइप ऑफ मेटास्टैटिक बिहेवियरल कैंसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मानसिक रोगों को अगर ठीक करना है तो उसका कारण जान लीजिए, और कारण जान लोगे तो निवारण हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं आपको अपने गुरु की बताई हुई एक सिंपल सी लाइन बता दूंगा, उससे ही आपको निवारण मिल जाएगा। मानसिक रोगों का कारण होता है कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी चीज को, नॉन एक्सेप्टेंस टू एनी सिचुएशन एनी पर्सन इज स्ट्रेस। हो सकता है आपको मेरा चेहरा अच्छा ना लगता हो सकता है ये माहौल अच्छा ना लगता हो, तो आप यहाँ पे स्ट्रेस में, तनाव में रहोगे। ठीक है, तो इसको बचाने का तरीका क्या है? इसको दवाइयां खाओगे, कोई दवाई तनाव के लिए नहीं होती है, सिर्फ आपको भुलाने के लिए होती है। कुछ देर के लिए आपके ब्रेन को सुलाने के लिए दवाइयां होती हैं। अगर आप कहें कि दवाइयों से आपका इलाज हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। तनाव के लिए सिंपल है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो गुरु श्री रविशंकर जी, हमें जब भी उनके साथ बैठते तो बातें होती तो उनकी एक लाइन होती थी जो उनके कोर्स में, जो पहला उनका बिगिनर कोर्स है, उसमें भी बताते हैं कि एक्सेप्ट द पर्सन और द सिचुएशन एज दे आर, नॉट द वे आई वांट। बस सिंपल। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी पर्सन है, कोई भी रिजल्ट है, अब किसी सिचुएशन का रिजल्ट अच्छा नहीं है, मेरे एग्जाम का रिजल्ट आना है, मुझे पता है कि मैं कैसा पेपर दे के आया, नहीं अच्छे नंबर आए, तो उसको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसको आप प्रैक्टिकली जिए, प्रैक्टिकली, थ्योरी में मत जाइएगा। प्रैक्टिकल का मतलब देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि आज मैं जैसे सुबह पटियाला से पंचकुला आया हूँ, तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि पंचकुला नगर निगम आपका स्वागत करता है, और यकीन मानिए किसी ने वहां पे मुझसे पानी नहीं पूछा, कोई फूलों का हार लेके खड़ा नहीं हुआ था। तो ऐसा कोई स्वागत मुझे भी अच्छा लगता। तो थ्योरी में आ जाए, प्रैक्टिकल में एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए बीमारियां दूर भागेंगी। ठीक है सर, जैसे अब आजकल हम पार्लर का या ब्यूटी पार्लर्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा कंसेप्ट चल रहा है। एवरीबडी इज रशिंग टू द सैलून्स एंड ऑल, ग्लो के लिए हम लोग जाते हैं, कि बच्चे हैं चाहे यंगस्टर्स हैं, बड़े हैं, वी ऑल गो टू सैलून्स की ग्लो, वी वांट ग्लो, अंदर से नहीं, चाहे बाहर से ग्लो, आर्टिफिशियल ग्लो तो हमें चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे हमारे दादी नानी, उनके चेहरे ऐसे चमकते हुए होते थे, ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? देखो, उसके कारण तो बहुत है। पहली चीज तो आपको ये समझना है, जैसे हमने अभी बात करी कि हमारा जो आहार विहार है, अब जब हम खाना खाते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस क्या होता है। एक तो हमने एग्जांपल से जस्ट टू अंडरस्टैंड, हमने वो लड़की को एग्जांपल समझ ली, दैट वाज जस्ट टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज ऐसा कोई साइंटिफिक व्यू नहीं है। अब क्या होता है, जब खाना आपके डाइजेस्ट होगा तो 7 धातुएं बनेंगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब जैसे जैसे धातुओं का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो उनकी वेस्ट प्रोडक्ट निकलती जाएंगी, और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी जो है वो बाहर निकालती जाएगी। लेकिन जब फाइनल शुक्र धातु बनता है तब उसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका चेहरे का ओज, आपके चेहरे की चमक, जिसे आप कह रहे हो, जिसके लिए आप केमिकल्स यूज कर रहे हो। तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, अब उनकी डाइट देखिए, वो क्या लेते थे, एक चीज। दूसरी चीज, वो तनाव नहीं लेते थे, वो समझते थे सिचुएशन को। ठीक है, तो आपके लिए अगर आपको नेचुरल लेके आना है अपने चेहरे पे ग्लो, तो सबसे पहले केमिकल्स को कम यूज कीजिए, फाइबर युक्त खाना ज्यादा खाइए। जितना फाइबर ज्यादा खाओगे तो आपका पेट उतना ही साफ हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, आयुर्वेद कहता है बीमारी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है, और तो बीमारी नहीं कोई। ठीक है, तो आयुर्वेद का कारण कहता है कि 2 ही कारण से बीमारी होती है, एक आपकी मंदाग्नि, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, दूसरा आपकी कॉन्स्टिपेशन। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं आने वाली। तो पुराने बुजुर्ग इन दोनों चीजों का ध्यान रखते थे। और अपना आहार विहार में आप फाइबर ऐड कर लीजिए सर। जितना फाइबर खाओगे उतना ही पेट आपका ज्यादा साफ होगा, और जितना आपका पेट ज्यादा साफ होगा उतना आपका स्किन ग्लो करेगा, आप फ्रेश महसूस करोगे। ठीक है, तो डाइट को चेंज कीजिए, जंक फूड बंद कर दीजिए। तो देखिए, नौजवान जो बच्चे हैं वो ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ले रहे हैं, और इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले तो मीठा बहुत ज्यादा होता है। जितना मीठा आप एक खा नहीं सकते एक बार में, उससे कई गुना ज्यादा मीठा
कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स की अगर आप पीएच चेक करेंगे तो आपको पीएच उसकी 1 या 0 पे मिलेगी। आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक का पीएच चेक कर सकते हो। तो ऐसी चीजें खाओगे तो अंदर आपके एसिड की भरमार होगी, क्योंकि आयुर्वेद में एक और लाइन आती है, वो कहते हैं सर्वदा सर्व भावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। सभी भावों में सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो जाएगी। अगर ऑलरेडी एसिड अंदर है, स्टमक तो कर ही रहा है, आपके अंदर जंक फूड खाने से एसिड बढ़ेगा क्योंकि एसिडिक है, और ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो वो भी एसिड है, तो अंदर क्या हो रहा है, एसिड ही बढ़ता जाएगा। तो एसिड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा स्किन कैसी हो जाएगी, है ना। फिर ऊपर से आप केमिकल्स यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी डाइट को चेंज करना है। आपको फाइबर युक्त खाना खाना है और एल्कलाइन फूड्स को इनटेक ज्यादा। यस, बहुत सही सर बात। कुछ एल्कलाइन फूड्स के एग्जांपल कि जो हम Alkaline- इंक्लूड कर सकते हैं डेली रूटीन में। आपकी सारी वेजिटेबल्स एल्कलाइन है, आपका सब दूध green है, आपका दूध एल्कलाइन है। तो दूध में शुगर ऐड करके नॉर्मल आप ले सकते आप शुगर ऐड करके लीजिए या फिर आप बिना जैसे शुगर के लीजिए, क्योंकि शुगर का एक दिक्कत आती है, शुगर जो होती है उसको सल्फर से साफ होने के बाद एसिडिक हो जाती है। ये भी है, ये है। तो फिर वो एसिडिक हमने कंटेंट उसमें डाल दिया तो फिर इसलिए बेटर है, क्योंकि आयुर्वेद वृद्ध आहार को निषेध कहता है नहीं खाना है। जैसे दूध के साथ मूंगफली है, दूध शीतवीर्य है, मूंगफली उष्णवीर्य है, तो आप इकट्ठा खाओगे तो स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इकट्ठी नहीं खा सकते हैं, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और डाइट चेंज करते ही आपके चेहरे की ग्लो बन जाएगी और आपका स्मार्टनेस और ज्यादा आ जाएगी। सर इसी उम्मीद के साथ कि हमारे सभी यंगस्टर्स इस रूल को फॉलो करें और उनके चेहरे पे बहुत जल्दी ग्लो आए। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, और आपने हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।